ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विघ्नमरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने यार हम बने यार हम बने यार हम बने यार हम। परमाराध्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग बंधुओं और बहनों। आज शुक्रवार का दिन और जैसा कि हम सब जानते हैं शुक्रवार को एक हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है परीक्षा दान पर आधारित, और कोलकाता से मंजू जी सिपानी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तो आज श्रृंखला की इस कड़ी में हमने जो टॉपिक रखा है, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोजन। ध्यान का प्रयोजन क्या क्या आवश्यकता है हमें प्रेक्षा ध्यान की, इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और कुछ नई बातें भी जानेंगे, साथ में हम प्रयोग भी करेंगे। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। पहले वीडियो ऑन करते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अब मैं मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम। के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन। प्रेक्षा ध्यान। ध्यान क्यों? प्रवृत्ति को छोड़ के निवृत्ति की ओर हम क्यों जाना चाहते हैं? व्यवहार हमें क्या कहता है? कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे, करना करना करना। तो करने से इस न करने की ओर जाने की क्या आवश्यकता है? क्यों क्यों करें हम भी? बहुत लोग मानते हैं बेकार का काम है, क्या होगा, चुपचाप बैठ जाओगे तो। ठीक है, उनका अपनी दृष्टिकोण है, हमारा अपना दृष्टिकोण है, लेकिन जीवन के बहुत से सत्य ऐसे हैं जो करके नहीं, नहीं कुछ करके हम पा सकते। सब कुछ इस बाहर के जगत से हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी हर जिज्ञासा का समाधान बाहर के जगत में नहीं। विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली, फिर भी कितने ही, एक नहीं असंख्य प्रश्न ऐसे हैं जिनका समाधान विज्ञान के पास भी नहीं। हम अपने जीवन को देखते हैं, दो व्यक्ति एक ही समान पुरुषार्थ करते हैं, एक ही परिवेश में रहते हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल भिन्न सोच, विचार, व्यवहार, भाव, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। आखिर ये भिन्नता क्यों? क्या विज्ञान के पास कोई जवाब है? लेकिन वो हमें संतुष्ट नहीं कर। कुछ हद के बाद विज्ञान के पास हमारे जीवन से जुड़ी हुई अनेक बातों का, अनेक जिज्ञासाओं का कोई समाधान विज्ञान के पास नहीं होता। जब हम आत्मिक शांति की बात करते हैं तो क्या विज्ञान के पास कोई जवाब है? नहीं। बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, कोई जवाब नहीं। सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं। आपने सुना होगा
कि पागलपन की रेट, डिप्रेशन में जाने वालों की सब अधिक से अधिक रेट जो है ना, लोग हैं, वो विकसित देशों में है, जहां प्रचुरता है सुविधा के साधनों की, पैसे की, फिर भी डिप्रेशन, पागलपन क्यों? क्यों नहीं उन्हें आत्मिक शांति? वहीं जहां विकासशील देश है, हमारा भारतवर्ष है, उसके कंपेयर में काफी कम है यहाँ। तो क्यों ध्यान? ये जो, जब हमारे भीतर ये प्रश्न उठता है, मैं क्यों हूं, कहाँ से आया हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही क्यों हूं, मैं और क्या हो सकता हूं, ये सारे प्रश्न हमें विज्ञान नहीं दे सकता है इनके जवाब। हमें अपने भीतर से इन जवाबों को ढूंढना होता है, इन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढना। तो ध्यान का सबसे पहला प्रयोजन है स्वयं के साथ जुड़ना, स्वयं के भीतर जाके स्वयं की जिज्ञासाओं का समाधान लेना, अपने अस्तित्व से जुड़ी हुई प्रश्नों का जवाब अगर हमें चाहिए, तो हम ठीक है, हम पुस्तकें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पर क्या हमें संतोष मिलता है? नहीं, बस जान लेते हैं। और सत्य केवल जान लेना नहीं है, सत्य है अनुभूत कर लेना। तो जीवन से जुड़े हुए सत्यों को जानने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए सबसे पहला प्रयोजन यही है ध्यान का, या प्रेक्षा ध्यान का। जब हम स्वयं को देखेंगे, स्वयं का विश्लेषण करेंगे, तभी हम अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान का सबसे पहला प्रयोजन है सत्य की खोज, जीवन से जुड़े हुए सत्य, हमारे अपने जीवन से जुड़े हुए सत्यों की खोज करना और उन सत्यों को अनुभूत करना, प्रश्नों का जवाब लेना, ये है पहला प्रयोजन। ध्यान जब आप लोग करते हैं, हम संकल्प करते हैं, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग, यानी हमारा मूल ध्येय क्या है ध्यान का? चित्त शुद्धि। क्यों? क्यों हम नहीं कहते कि मेरा पहला लक्ष्य शरीर, शारीरिक स्वास्थ्य है? क्यों हम नहीं कहते कि मेरे विचार अच्छे हो जाएं? क्यों मैं कहती हूँ मेरा चित्त निर्मल हो? चित्त अगर व्यवहारिक दृष्टि से कहूं तो भाव। क्यों हम भावों की पवित्रता चाहते हैं? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अनेक पुस्तकों में ये लिखा कि हमारा जो व्यवहार है, विचार है, हमारा जीवन है, उसको संचालित करने वाला जो दृश्य, जो प्रेजेंट में हम जिस चीज की बात करें, वो है भाव। हमारे भाव हमारे जीवन को संचालित कर रहे हैं। हमारे जैसे भाव होते हैं उसी के अनुरूप हमारे विचार होते हैं, और जो विचार हमने पाल रखे हैं, जैसे विचार हमारे भीतर है, उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार चलता है, हमारी प्रवृत्ति होती है। क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, उसके कुछ थोड़ा सा कुछ क्षण पहले सोचते हैं क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, और ये सारा काम हमारा विचारों का है। और विचारों को कौन मोटिवेट करता है? भाव। अब प्रश्न उठता है, ये भाव कहाँ से आते हैं? भाव एक जीवित व्यक्ति का लक्षण है, लिविंग आत्मा, आत्मा का लक्षण है भाव। एक व्यक्ति जो काम करता है वो सारे काम एक रोबोट भी करता है, मोबाइल भी इतने सारे काम करता है, पर क्या उसमें भाव है, फीलिंग है? नहीं। तो भाव हमारी चेतना का लक्षण है, हमारे लिविंग होने का लक्षण है। तो प्रश्न उठता है, भाव आते कहाँ से? कहाँ से आते हैं ये भाव, और किस प्रकार हम ध्यान में भावों का परिष्कार करके अपने जीवन को समूल बदल सकते हैं? प्रेक्ष्य ध्यान का मूल लक्ष्य ही है भावों का परिष्कार, भावों का नियंत्रण, भावों का परिवर्तन। क्यों? भाव कोई बाहर की वस्तु नहीं है। हमें क्या, व्यवहारिक दृष्टि से हम क्या कहते हैं, हमारी ऐसी परिस्थिति हुई, हमें गुस्सा आ गया, हमारा ऐसा हुआ, उस पे, उस चीज को हमें देखा, हमें उस पे लोभ आ गया, एक अच्छे व्यक्ति को देखा, उससे प्रेम हो गया। ठीक है, ये सारी बातें बाहर भी है, लेकिन मूल उद्देश्य, मूल जो भाव का कारण है, वो है हमारे कर्मों का विपाक, मोहनीय कर्म, जो हमारे 8 कर्मों का राजा है, उसके विपाक से हमारे भीतर भाव उत्पन्न होते हैं।
भाव यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, प्रेम, घृणा, जितने भी ये इमोशंस हैं, भाव। और इन भावों को कहते हैं ना, आग में जो घी डाली जाती है, वो घी डालने का काम किसका है? बाहर के वातावरण का। चाहे बाहर का कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या वातावरण। लेकिन मूल जो उपादान है वो है कर्मों का विपाक, कारण है कर्मों का विपाक, जिससे हमारे भीतर भाव पैदा होते हैं। और उन भावों को और ज्यादा अभिव्यक्त जो करते हैं या बाहर प्रकट होते, उसमें निमित्त बनता है बाहर का ये वातावरण, दूसरे व्यक्ति, दूसरी वस्तुएं। अब क्यों मैं अपनी इस तथ्य के लिए पुष्टि दूंगी आपको। एक चीज, एक व्यक्ति है, आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, वही व्यक्ति दूसरे दिन आपको नहीं अच्छा लग रहा है, उसका आना आपको नहीं अच्छा लगा। एक वस्तु है, आज आपको प्रिय लग रही है, वही वस्तु दूसरे दिन आपको प्रिय नहीं लग रही है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या वातावरण हो, वही एक दिन आपको अच्छा लग रहा है और एक दिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? अगर वो कारण होते हमारे भाव के, व्यक्ति, वस्तु या वातावरण, तो हमें रोज ही अच्छे लगने चाहिए थे, हर परिस्थिति में अच्छे लगने चाहिए थे। पर ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या मानेंगे? क्या बाहर का कारण है हमारे भावों की उत्पत्ति का? बिल्कुल नहीं। हमारे कर्मों के विपाक, जैसे भीतर के कर्मों के विपाक होते हैं, वैसी हमारी लेशा बनती है। और जैसी लेशा होती है, वैसे ही हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो हॉर्मोन्स निकालती। जी हाँ, हॉर्मोन्स, केमिकल स्राव है। ये हॉर्मोन्स क्या है? इंफॉर्मेशन देते हैं हमें कि हमारे भीतर कर्मों के विपाक से भाव पैदा हुआ है। जैसे ही भाव पैदा होगा, उसी के अनुरूप ही हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं। और ये हॉर्मोन्स हमारे मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को संचालित करते हैं। जैसे भीतर भाव होते हैं, वैसे ही भावों का संदेश हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। और मस्तिष्क हमारे विचारों को, मस्तिष्क क्या है? मन का स्थान। मन का स्थान क्या है? मस्तिष्क। तो वहां हमारे विचार बनते हैं, प्रवृत्ति के, शरीर कैसे प्रवृत्ति करेगा, उसकी उसकी भी क्या होता है, इंफॉर्मेशन ब्रेन के द्वारा इस शरीर को मिलती है। तो मैं कहूं कि हमारा असली कारण क्या है भाव पैदा होने का? कर्मों का। अब प्रेक्षा ध्यान का प्रयोजन मूल क्या है? चित्त शुद्धि, है ना। चित्त, चित्त क्या है? चेतना की रश्मि, वो चेतना जो हमारे शरीर के स्तर पर काम कर रही है। और इस चेतना, इस चित्त को कौन संचालित कर रहा है? भाव। भाव। तो प्रेक्षा ध्यान जो मूल उसका प्रयोजन है, वो है भावों की शुद्धि, भावों का परिष्करण, भावों का नियंत्रण और भावों का परिवर्तन। अब क्या आसान है? हम बहुत बार सोचते हैं क्रोध नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें, तो क्रोध तो आ ही जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है, खा के पछताते हैं क्यों खाया। लेकिन जीभ क्या करती है? लालच। खा लेते हैं, फिर तकलीफ, थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, फिर वही दोहराते हैं। तो पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता है भावों पर नियंत्रण करने के लिए। यानी शक्ति की आवश्यकता है। ये शारीरिक शक्ति काफी नहीं है भावों पर नियंत्रण करने के लिए। हमें अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत करना होता है। और अतीन्द्रिय शक्तियों के जागरण के लिए सबसे पहले जरूरी है इन इंद्रियों का सम्यक नियोजन करना। इन इंद्रियों का सम्यक, सम्यक यानी संयम भी करना। और जिस कार्य में ये नियोजित हो रही हैं, प्रवृत्ति कर रही हैं, वो कार्य भी हमारा सम्यक होना चाहिए। अब आंखें हैं तो अच्छा देखे, है ना, अच्छे दृश्य देखे, नकारात्मक चीजें न देखे। वाणी है तो अच्छा बोले, अच्छे शब्द बोले, मीठे बोले, है ना। कान है तो गुरु वाणी सुने। नाक है तो सुरभि सुगंध ले। जीभ है तो सात्विक भोजन करें जो हमारे लिए हितकर है। तो प्रेक्षा ध्यान का अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से आए, तो पहला लक्ष्य है इंद्रियों का सम्यक नियोजन। दूसरा है अतीन्द्रिय चेतना का जागरण। अतीन्द्रिय चेतना के जागरण से हम भीतर को जान पाएंगे,
हम अपनी चेतना की शक्ति को जान पाएंगे, और उस जब हम अनुभव कर पाएंगे तो हमारा भरोसा होगा उस पे। तीसरा लक्ष्य चित्त शुद्धि, भाव शुद्धि, बिल्कुल यही है ना। अब सोचिए, अभी जैसे मैंने बताया, जैसे भाव वैसा श्राव, इंद्रियों का श्राव, जैसा श्राव वैसे विचार, जैसा विचार वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति वैसे ही कर्मों का आप बंद करोगे, और जैसे कर्म बंद किए हैं वैसे ही वो आपको कर्मों का विपाक होगा, फिर वो कर्मों का विपाक भाव को बनाएगा। तो ये श्रृंखला, ये सर्कल चलता रहता है। तो कैसे इस सर्कल से निकले, कैसे मोक्ष? प्रेक्षा ध्यान हम धर्म ध्यान है जो हमें इस पथ पर ले जाने वाला है। यद्यपि अभी हम मोक्ष, इस भाव से मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर का सहनन भी वो नहीं है, ये जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वो भी उसके लिए इतने अनुकूल नहीं है कि हम मोक्ष तक जा सकें इस जन्म में। लेकिन हम वैसी प्रवृत्ति कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। कैसे इस श्रृंखला से निकले? 24 घंटे राग द्वेष में उलझे हुए रहते हैं, प्रवृत्तियां करते रहते हैं, कर्म आते हैं मन वचन काया की प्रवृत्ति से, और चिपकते हैं राग द्वेष के कारण। तो प्रेक्षा ध्यान के द्वारा संवर निर्जरा संभव है। कैसे? कैसे कर्मों की संवर और निर्जरा संभव है? तो अभी मैंने बताया, प्रवृत्ति से कर्म आ रहे हैं लेकिन आत्मा से चिपकते हैं राग द्वेष के कारण। प्रेक्षा ध्यान में कैसे देखा जाता है, क्या प्रक्रिया है? राग द्वेष मुक्त होकर अपने आलंबन को देखें, केवल देखें, कोई राग द्वेष नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव। अब सोचिए, जितनी देर आप ज्ञाता दृष्टा भाव में हैं, राग द्वेष नहीं है, उतनी देर जो भी प्रवृत्ति कर रहे हो, कर्म आ रहे हैं लेकिन आत्मा से चिपक नहीं रहे, बिल्कुल नहीं चिपक रहे हैं। और जितना जितना ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, हमारे जो कर्म शरीर आत्मा से चिपके हुए हैं ना, वो भी क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। जी हाँ, उनका बंधन भी धीरे धीरे ढीला पड़ना शुरू हो जाता है, और जो काफी समय लगाने वाले थे आत्मा को छोड़ने के लिए, वो ज्यादा मात्रा में जल्दी से जल्दी आत्मा को छोड़ने लग जाते हैं। जी हाँ, कर्मों की निर्जरा होनी शुरू हो जाती है। ध्यान एक तप है जिससे आत्मा को ताप मिलता है, और वो ताप हमारे कर्मों को ढीला करता है, कर्मों को आत्मा से अलग करने वाला होता है। तो प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोजन हुआ संवर निर्जरा की साधना। जितनी देर आप ध्यान में बैठे हो, नए कर्मों का बंध नहीं कर रहे हो, ज्ञाता दृष्टा भाव में हो, और साथ ही साथ कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। तो प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोजन हुआ कर्मों का संवर और निर्जरा। अब जब ये सारी बात, जब हमारा जीवन पूरा कर्मों द्वारा संचालित है, जब कर्मों पे ही हमने अटैक कर लिया, भावों को हमने कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, तो क्या प्रेजेंट जीवन हमारा अच्छा नहीं बनेगा? मन की चंचलता कम हो जाएगी, मन में पवित्र विचार आने लगेंगे। मन जो बेलगाम है, जब मर्जी इंद्रियों को जो इंद्रियों की चंचलता को मोटिवेट करने लग जाता है, बिना मतलब ही कल्पना चिंतन और स्मृति में उलझा हुआ रहता है, उस सब पे नियंत्रण आ जाए, बिल्कुल नियंत्रण आ जाएगा। प्रेक्षा ध्यान के मूल जो दो बेसिक प्रयोग है, श्वास प्रेक्षा और कायोत्सर्ग, ये दोनों ऐसे प्रयोग हैं जो मन की चंचलता को कम कर देते हैं, शरीर को स्थिर और शिथिलता की ओर ले जाने वाले होते हैं। श्वास पर नियंत्रण, जीवन पर नियंत्रण। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस प्रेक्षा ध्यान की श्रृंखला में, हम जानेंगे किस प्रकार हम अपने भाग्य विधाता बन सकते हैं, अपने जीवन के निर्माता बन सकते हैं। हमारा जीवन हमारी अपनी अमानत है, हम उस पर केवल हमारा अपना अधिकार है, उसको हम स्वयं संचालित कर सकते हैं। दूसरों से प्रभावित होना जितना जितना कम करेंगे, जितने जितने अपने भीतर स्थित रहेंगे, जितने जितने ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे, हमारा जीवन उत्कृष्ट होता चला जाएगा, सकारात्मकता की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोजन हुआ सत्य की खोज, भाव पर नियंत्रण, संवर निर्जरा की साधना। अब जब ये सारी चीजें आ जाती हैं, मन पर नियंत्रण, मानसिक चंचलता कम, विचारों की सकारात्मकता, विचारों पर नियंत्रण,
जब ये सारी चीजें आ जाती हैं तो क्या शारीरिक स्वास्थ्य संभव नहीं? क्यों, वो तो बहुत आसान सी चीज है ना। ध्यान से हमारे शरीर में सहिष्णुता की शक्ति बढ़ जाती है। अतीन्द्रिय शक्ति जब जागृत जागृत होती है, हमारे भीतर अनेक गुणों का जागरण हो जाता है, जिसमें सबसे पहला है अभय और सहिष्णुता। ये दो गुण ऐसे हैं जो इस प्रेजेंट जीवन की हर परिस्थिति को झेलने में हमें सक्षम बनाते हैं। भेद विज्ञान, आत्मा और शरीर की भिन्नता का ज्ञान हमें, इस शरीर की अनित्यता का अनुभव हमें, बहुत सारी मुसीबतों से, मानसिक संताप से, वेदना से बचाने वाला होता है। और जैसी जितनी मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, चित्त की प्रसन्नता बढ़ेगी, हमारा जीवन अच्छा होगा। प्रसन्नता के साथ स्वास्थ्य का भी गहरा संबंध। तो हमें स्वास्थ्य मिले, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य, यानी समग्र स्वास्थ्य। प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोजन ये भी है, समग्र स्वास्थ्य। समग्र स्वास्थ्य है तो जीवन के हर कदम पर सफलता हमारे कदम चूमे। चाहे किसी भी क्षेत्र में हम रहें, सफलता हमारे कदम चूमेगी। असफलता हमें निराश नहीं करेगी, बल्कि और पुरुषार्थ करने के लिए प्रबल करेगी। असफलता हमें कुछ न कुछ सिखा के जाएगी। वो हमें विषाद नहीं देगी, अशांति नहीं देगी, निराशा नहीं देगी। प्रेक्षा ध्यान एक ध्यान की ही प्रक्रिया नहीं, पूरी जीवन शैली है। जैसे जैसे श्रृंखला में हम आगे चर्चा करते चले जाएंगे, प्रेक्षा ध्यान के जो 8 मुख्य अंग हैं, 4 जो सहायक अंग है जिसमें आसन प्राणायाम है, ये बिल्कुल शरीर को स्वस्थ बनाने वाले हैं। मुद्रा क्या है? हमारे भाव को नियंत्रित करने का प्रयोग। जप और मंत्र क्या है? हमारे बाहर और भीतर के वातावरण को पवित्र करने वाले, सकारात्मक ऊर्जा हमें प्रदान करने वाले। कायोत्सर्ग भेद विज्ञान की अनुभूति, तनाव मुक्ति की साधना। अंतर यात्रा चेतना की ऊर्ध्वारोहण की प्रक्रिया। श्वास प्रेक्षा मन पर नियंत्रण, मन की चंचलता को कम करना। शरीर प्रेक्षा अपने अस्तित्व का बोध। लेशा ध्यान भाव परिवर्तन की प्रक्रिया। रंगों का ध्यान, रंगों के ध्यान से हम अपने भीतर की लेशा, अपने भीतर के भावों को बदल सकते हैं और भाव बदले और जीवन बदले। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्राव पर नियंत्रण करना, भावों पर नियंत्रण की प्रक्रिया। अनुप्रेक्षा और भावना संस्कार निर्माण, स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया। इसके बाद जो विशिष्ट प्रयोग है, विचार प्रेक्षा, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, त्राटक यानी अनिमेष प्रेक्षा, ये सब एकाग्रता के प्रयोग, अतीन्द्रिय शक्ति के जागरण के प्रयोग, स्व में स्थित होने के प्रयोग। तो इस प्रकार प्रेक्षा ध्यान एक कंप्लीट पैकेज है। मोक्ष की बात छोड़ भी देते हैं तो इस जीवन में कैसे हम स्वर्ग के सुख को पाएं, आत्मिक शांति पाएं, आत्मा का अनुभव कर सके, उसकी प्रक्रिया। आत्म शुद्धि से लेकर भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, शरीर शुद्धि, समस्त शुद्धि की प्रक्रिया है ये प्रेक्षा ध्यान। तो प्रेक्षा ध्यान आज हमने जाना क्यों करें, क्योंकि कोई भी कार्य हम ऐसे ही नहीं करना चाहते हैं जिसमें समय दे रहे हैं, शक्ति लगा रहे हैं, उस क्यों कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो आइए अब हम एक ध्यान का प्रयोग भी करते हैं। सभी अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। रीढ़ की हड्डी में हमारे मुख्य 7 चैतन्य केंद्र है। शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र। कितने हुए? 3, 4, 5 और 4, 9। ये जो केंद्र हैं वो ये सारे के सारे सुषुम्ना, वो प्राण का प्रवाह जो रीढ़ की हड्डी के भीतर दौड़ रहा है,
वो चेतना का प्रवाह जो रीढ़ की हड्डी के भीतर प्राण के रूप में दौड़ रहा है, इसी प्राण धारा पर हमारे मुख्य चैतन्य केंद्र है। शारीरिक दृष्टि से भी इस रीढ़ की हड्डी के भीतर ब्रेन से जितनी भी नर्व्स निकली हैं, उन नर्व्स की चोटी की तरह एक गुच्छा बन के इसी रीढ़ की हड्डी के भीतर है। तो इसको सीधा रखना हमारे प्राण के फ्लो को सही रखता है, हमारे ब्रेन की जो वाइब्रेशंस जो चल रही हैं, नर्व्स की जो गुच्छा पूरा इसी में है। तो इसको सीधा रखना हमारे अपने प्रति जागरूक होना है। जी हाँ, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने प्रति जागरूक रहना चाहते हैं, तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का ही नहीं, केवल स्वास्थ्य का नहीं, हमारे जीवन का आधार है। तो रीढ़ की हड्डी सिर्फ ध्यान के समय ही नहीं, कोशिश करें जब बैठे तब भी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेकिन कंधों को ढीला छोड़ के रखें, बिल्कुल ढीला छोड़ के रखें कंधों को। कंधों को अकड़ के बैठ जाओगे तो पूरा तनाव आ जाएगा शरीर में। कंधों को ढीला छोड़ने से हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम, पूरी जो अस्थि संस्थान है, हमारा हड्डियों का जो ढांचा है, वो पूरा रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और ऐसे भी जब हमारे भीतर किसी तरह का तनाव चलता है ना, तो ऑटोमेटिक हमारे कंधे खिंच जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कंधों को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला, जितना ढीला छोड़, सारे तनाव विसर्जन। चेहरे पे भाव, मुद्रा, चेहरे की मुद्रा कैसी, स्निग्ध मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। ये मुस्कान हमारे सारे तनाव को विसर्जित कर रही है। कोई मानसिक भावनात्मक तनाव नहीं, रिलैक्स हो जाए। कोई शारीरिक तनाव नहीं, कोई मानसिक तनाव नहीं, कोई भावनात्मक तनाव। अगले 20 से 25 मिनट के लिए केवल अपने लिए जिए, अपने भीतर स्थित हो जाए। आपके भीतर क्या चल रहा है, शरीर में, श्वास में, प्राण में, भाव में, विचार में, केवल उसके प्रति जागरूक रहे। श्वास को मंद करें, और मंद, 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 मंद और मंद। आज ध्यान में हम अपने पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। आप अपने शरीर को देखिए, श्वास को देखिए, प्रकंपनों को देखिए, विचारों को देखिए, भावों को देखिए। कोई कल्पना आ रही है तो कल्पना करिए, स्मृति आ रही है तो याद करिए। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सहज भाव से, जो कुछ अपने भीतर उथल पुथल चल रही है, या शांति है तो शांति को अनुभव करें, आनंद अनुभव हो रहा है तो आनंद को करें। केवल अपने साथ जिएंगे। अपने प्रति एकाग्र और जागरूक होने के लिए हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। जिनको सुविधा हो, सर्वेंद्र संयम मुद्रा के साथ 9 बार महाप्राण ध्वनि। श्वास भरें, भरें श्वास, भरें श्वास, भरें श्वास, भरें श्वास, भरें श्वास,
भरें श्वास। हम्म, भरें श्वास। भरें श्वास। इसी मुद्रा में 9 बार ओम का उच्चारण करेंगे लयबद्ध रूप से। श्वास भरें। ओम। 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 शांत। मस्तिष्क में ओम के प्रकंपनों का अनुभव करें। अनुभव करें आपके चारों ओर ओम के कवच का निर्माण हो गया। चारों ओर कवच का निर्माण। संपिखई अपग मापयण संपिखई अपग मापयण संपिखई अपग मापयण। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए। स्वयं स्वयं को देखिए।
अपने द्वारा अपना दर्शन। अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए स्थूल शरीर को स्थिर एवं शिथिल करें। पूर्ण रूप से शरीर की स्थिरता को साधें। कोई हलन चलन नहीं, कोई हलन चलन। स्थिर, स्थिर, जस्ट लाइक ए स्टैचू। मूर्ति की तरह स्थिर हो जाए। धीरे धीरे शरीर की पकड़ को छोड़ दें। अनुभव करें, शरीर शिथिल होता जा रहा है। पूरी जागरूकता के साथ शरीर के एक एक भाग को रिलैक्स करें, शिथिल करें। अनुभव करें, शरीर की पकड़ छूट रही है। शरीर हल्का होता जा रहा है। हल्का, हल्का। शरीर बिल्कुल हल्का हो। कहीं कोई खिंचाव अकड़न जकड़न नहीं। अगर कहीं है तो वहां चित्त को केंद्रित करें। पूरी जागरूकता से शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल, 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 शिथिल। अनुभव करें, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। शरीर की पकड़ छूट गई। शरीर हल्का हो गया। हल्का, हल्का। जितना गहरा कायोत्सर्ग सधेगा उतना ही आसान है अंतर जगत में प्रवेश करना। पूर्ण जागरूक, श्वास को सूक्ष्म करें। सूक्ष्म, सूक्ष्म। सहज रूप से रहें। सहज रूप से श्वास को देखें। धीरे धीरे श्वास की गति सूक्ष्म हो जाए। सहज श्वास लें, सहज ही छोड़ें। कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयत्न नहीं। देखते ही देखते श्वास सूक्ष्म हो जाएगा। सूक्ष्म, सूक्ष्म।
जो कुछ भी आपके अंतर जगत में चल रहा है उसे केवल देखिए, केवल देखिए, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखिए, तटस्थ होकर साक्षी भाव से देखिए, केवल देखिए। पूरी एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। स्वयं स्वयं को देखिए, स्वयं स्वयं के प्रति जागरूक रहे। पूरी जागरूकता बनी रहे। अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक रहे। केवल देखें, केवल जाने, केवल अनुभव करें।
स्वयं स्वयं को देखें, स्वयं ही स्वयं को जाने, स्वयं से प्रश्न पूछें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें, दोनों आईब्रोज के बीच दर्शन। चित्त को वहां केंद्रित करके स्वयं से प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। मैं शरीर हूँ, श्वास हूँ। पूछे स्वयं से, कौन हूँ मैं। विचार हूँ, भाव हूँ, कौन हूँ मैं? श्वास आई, चली गई। विचार आया, चला गया। भाव आए, चले गए। कल्पना, स्मृतियां आई और चली गई। ये शरीर भी प्रतिक्षण अपनी पर्याय बदल रहा है। प्रतिक्षण बदलने वाला क्या मैं हूँ? कौन हूँ मैं? कौन है जो ये प्रश्न कर रहा है, मैं कौन हूँ? कौन पूछ रहा है ये प्रश्न, मैं कौन हूँ? क्या शरीर पूछ रहा है? क्या श्वास पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है ये प्रश्न? कौन जान रहा है इन सबको, शरीर को, श्वास को, भाव को, विचार को? कौन है जानने वाला? कौन है अनुभव करने वाला? सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जानने वाला, अनुभव करने वाला वही है, वही था, वही है। मैं हूँ जानने वाला, मैं हूँ अनुभव करने वाला, मैं हूँ देखने वाला। यही मेरा अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को अनुभव कर, केवल अपने होने का एहसास।
मैं हूँ, मैं हूँ। ज्ञाता दृष्टा स्वरूप चैतन्य। बाकी सब मात्र संयोग है। एगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजुओ शेषा में बहिरा भावा सव्वे संजोग लखन। ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा ही मेरा अस्तित्व है। बाकी सब संयोग है, और जिसका संयोग है उसका निश्चित वियोग होगा। अपने शुद्ध स्वरूप की अनुभूति करें, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। केवल ज्ञानने जानने वाला और देखने वाला। राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं। केवल जानने वाली, देखने वाली आत्मा। न कोई राग है न द्वेष। अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव करें। शांत, शांत, शांति। केवल बाहर भीतर शांति ही शांति, शांति ही शांति। अपने आनंदमय स्वरूप का अनुभव। न राग न द्वेष, न विचार न विकल्प, न कल्पना न स्मृति। केवल आनंद ही आनंद। दो तीन दीर्घ श्वास लें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। धीरे धीरे अंतर जगत से बाहर के जगत में लौट आए। अपना सच में से जा मैं तिंग हुए सुख पे
स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विद्या चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ हृदय के पास आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तन्मयता से शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे सभी मेरे साथ। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन में आ जाएं। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सच्चिदानंद, वंदे सच्चिदानंद, वंदे सच्चिदानंद। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलेंगे। हाथों का जोर से घर्षण नहीं करेंगे। ओम। ओम अरहम। ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, आपके अनुभव भी हम जानना चाहेंगे। अभी हमने ध्यान के दौरान अपने आप से एक प्रश्न पूछा, मैं कौन हूँ? तो इसका जवाब आपको अंदर से मिला? मिला क्या? मिला हो तो थम्स अप करके बताइए प्लीज। अंदर से जवाब मिला? यस, यस। मंजू जी बोरा हैंड राइज कर रही है, मधु जी हैंड राइज कर रही है, चंदा जी। मैं हम सब आपके अनुभव भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ अलका जी भी जुड़ी हुई है। मैं पहले अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। 1 मिनट आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। अभी तो समय कम है, जिनको प्रश्न पूछने उनको पूछने दो। मंजू जी का ओके, बढ़िया ओके। कहना, प्रेक्षा ध्यान मतलब कितनी बार भी सुनो, हर टाइम अलग नए पॉइंट मिलते हैं। और आज तो आपने बहुत सुंदर तरीके से मतलब प्रेक्षा ध्यान के जो टू द पॉइंट 2-3 प्रकार होते हैं, उससे भी ज्यादा सखोल में जाके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए कि प्रेक्षा ध्यान जो करते वो क्यों करना चाहिए, वो क्लियर हो जाए तो उसका फायदा ज्यादा होता है। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत सुंदर। अभी किसी को प्रश्न पूछने तो उनको ज्यादा, क्योंकि समय कम है तो उनको समय दीजिए। जी, चंदा जी, अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है आपको, बोलिए। बहुत ही सुंदर तरीके से करवाया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। ऐसा पहले कभी नहीं करा शायद, बहुत आनंद आया। प्रश्न का जवाब मिला कि मैं आत्मा हूँ और कुछ नहीं, देखिए, और कुछ नहीं, ये जो सिर्फ आत्मा प्रश्न हूँ। अभी हमने अपने आप से पूछा, इसका अंदर से जवाब जरूर आएगा। यस। ओ मैडम, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा और हमेशा आनंद आता है। हमेशा आपके नाम के अनुरूप मुझे आनंद की अनुभूति होती है। हम मेरे को अब लगता है सारा दिन ही मैं इसी में बैठी रहूं तो मुझे अच्छा लगेगा। हम बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रिंकू दास, ये ध्यान ही
हमारे मन को केंद्रित इतना जोर से, इतना आकर्षक रूप में करता है कि ध्यान के थ्रू हम लोग अपने आप को, अपने मन को इतना केंद्रित कर पाते हैं कि हम आने वाले कोई भी सिचुएशन के लिए लाइफ में कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो जाए, तो जब हम अपने आप को ध्यान में लगाते हैं ना, तो ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और ईश्वर के इच्छा से ही हम ध्यान को कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में जितने भी कठिन परिस्थिति को हम फेस कर सके, उसके लिए मन को केंद्रित करना बहुत जरूरी है। और जब मन केंद्रित हो जाएगा, अपना ध्यान अपने आप में लगना शुरू हो जाएगा। जब तक ध्यान न लगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, और जब ध्यान लग जाए तो हमारे शरीर, मन, आत्मा सबकी विकास होने लगती है। ओम जब भी मेडिटेट करती हूँ अपने आप को, और आज का ध्यान तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सुबह उठी और मुझे लगा कि नहीं, आज मुझे मेडिटेशन करने का आज में कुछ मतलब ऐसे था ही कि आज मैं कोई भी क्लास के साथ जुड़ूं और मेडिटेट हो जाऊं, और ऊपर वाले की इच्छा से जुड़ी, और मुझे यही सेशन आज मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह जो समय सोचा वो आ गया। समय जब या समय कम हो तो टू द पॉइंट अशोक बात जी, करें तो थोड़ा अशोक जी, जय जिनेन्द्र। एक प्रश्न था, जैसे अपने भाव से लेसिया बदलती है और लेसिया से अपने हारमोन्स, तो ये लेसिया मतलब कलर्स हुए या फिर अपने कर्मों का विकार के? नहीं, लेशा क्या है ना, लेशा बनती है हमारे जब अध्यवसाय होते हैं ना, कर्म जब कर्म जब जब हमारी चेतना की रश्मि कार्मण शरीर को भेद के निकलती है तो वो अध्यवसाय बन जाती है। अध्यवसाय हमारी तेजस शरीर से जब जुड़ जाते हैं तो वो लेशा बन जाते हैं। तो एक हुई भाव लेशा जिससे हमारे भीतर आत्मा में भाव उत्पन्न हुए। दूसरी होती है द्रव्य लेशा, तो वो रिफ्लेक्शन जो निकलता है ना, कलरफुल, उससे हमारा आभा मंडल बनता है और उसे हम द्रव्य लेशा कहते हैं। जो 6 प्रकार की बताई जाती है अपने, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा। जो जब प्रशस्त रंगों का ध्यान किया जाता है उससे हम अपने भीतर के रंगों को बदल सकते हैं, लेशा को बदल सकते हैं, और लेशा बदलने से हमारे भाव बदल जाएंगे। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है ओम राम। लेशा इसका। आज यस 5:30 से 6 बजे वाला भी प्रोग्राम बहुत ही सुंदर था, और अभी भी बहुत ही अच्छा। ओम। मंजू जी, मंजू जी बोरा। आपने बोला था कर्मों के विपाक से भावों को नहीं बदल सकते हैं क्या? नहीं, कर्म कर्म के विपाक तो आ ही गए हैं, हाँ, जो ठीक है ना। आएंगे उसके तो बाद क्या जो अपना प्रभाव दिखाते भावों हैं को नहीं बदल मेडिटेशन के सकते? द्वारा बदल सकते हैं भावों को। अच्छा, मेडिटेशन के द्वारा बदल सकते हैं। यस यस। मतलब अभी अभी अपने कर्मों का विपाक है समझो, तो अपने भावों को बदल सकते हैं। सुनिए, कर्मों का विपाक ईच एंड एवरी मोमेंट होता है, हर क्षण हो रहा है, हम्म, ठीक है ना। हर क्षण, ये एक बड़ा मतलब डिस्कशन है जो मैं कभी नेक्स्ट टॉपिक में लूंगी। जब मैं द्वंदात्मक अस्तित्व के बारे में एक दिन बताऊंगी, उस दिन मैं ये टॉपिक लूंगी। जरूर जरूर। चलिए, थैंक यू। समय हमारा संपन्न हो रहा है। आपकी कोई भी प्रश्न हो तो आप लिख के भेजिए, और आपके जो फीडबैक, आपके अनुभव आप जरूर लिख के भेजिए। अपना और अपने शहर का नाम साथ में जरूर लिखें। हम ग्रुप में शेयर करेंगे तो लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। थैंक यू सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका, सभी भाई बहनों की तरफ से और हमारी दोनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत आभार। सुशील कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं शायद में। सुशील जी, एक बार एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम
स्लोगन के साथ समाप्ति करेंगे। यस, धन्यवाद धन्यवाद भाई जी। मंजू जी, बहुत ही यूनिक क्लास लिया आपने। मैं ये कहना चाहता था कि इत्तेफाक से मैं कौन हूँ बुक पढ़ रहा हूँ गुरुदेव की। गुड। और बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी बुक है। मैं बहुत ये कहना चाहता हूँ उसको सब पढ़े और ये समाधान जरूर मिलेगा उसमें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ मधु जी, आज आप स्लोगन बोलिए। मधु जी बेंगलोर से। ओ भाई, सभी तैयार हो जाए। मैं एकदम, आपने मुझे बोला तो फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। रोज। ओम अरहम, उमर हम इसी ओम तरह आते हैं।